गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हिंदी ग्रामर के चैप्टर 9 के क्वेश्चन आंसर्स लर्न करेंगे और हमारी कुछ एक्सरसाइज रह गई हैं उनको सॉल्व करेंगे। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं। पहले हम क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करते हैं। तो हमारी हेडिंग पढ़ते हैं। पहले निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें क्या करना है, जो आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको उनके आंसर लिखने हैं। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं पढ़िए। चलिए, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, खाना। मतलब क्या समझ में आया? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले कि कोई काम हो रहा है या कोई काम किया जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि चलना, चलने से आपको क्या पता चल रहा है कि कोई चल रहा है, तो चलने का काम हो रहा है ना वहाँ पे। अब खाना, खाना मतलब कोई खाना खा रहा है, तो ये क्या है? कोई काम हो रहा है ना, तो इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। और क्रिया को हम क्या बोलते हैं? काम। मतलब जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, खाना। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वह होती है जिसको किसी कर्म की आवश्यकता होती है और अकर्मक क्रिया वह होती है जिसको किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग किया जाता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। एक बार फिर से बोलिए। जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग किया जाता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना। सीता खाना खाती है। सीता क्या खाती है? तो आपको आंसर क्या मिला? खाना खाती है। तो खाना खाती है, आपने जब क्रिया से कोई क्वेश्चन पूछा तो आपको आंसर मिला खाना। इसका मतलब ये कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। एक बार फिर से बोलिए। जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना। ओके, चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, तो घ नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा? अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं बताइए। जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता है, जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे लड़का रोता है, सीता सोती है। तो यहाँ पर जो काम हो रहा है वो अपने आप हो रहा है, कोई कर नहीं रहा है। तो ये कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। और जब हम इससे प्रश्न पूछते हैं तो इसका आंसर नहीं निकलता है, इसीलिए भी एक अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इनके साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। तो जैसे कि लड़का रोता है, तो आपने क्वेश्चन पूछा लड़का क्या रोता है, तो आपके पास कोई आंसर आया? नहीं आया, क्योंकि यह सेंटेंस खुद में ही पूरा है। इसे पूरा करने के लिए किसी कर्म की जरूरत नहीं है, इसीलिए कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। एक बार फिर से आंसर को बोलिए। जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता है उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या बोला बच्चों? एक बार फिर से बताइए। जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता है उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे लड़का रोता है। क्या? जैसे लड़का रोता है, सीता सोती है। ओके, चलिए अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज फिल करते हैं। तो अगली एक्सरसाइज है हमारी क्रियाकलाप प्रोजेक्ट। इसमें ये दोनों एक्सरसाइज आपको समझनी है और अपनी नोटबुक पर करनी है। अध्यापक विद्यार्थियों से निम्नलिखित कविता पंक्तियों में क्रिया शब्दों को रेखांकित करवाएं। अध्यापक को क्या करना है? अध्यापक को निम्नलिखित कविता पंक्तियां जो आपको दी हैं उनमें क्रिया शब्दों पर रेखांकित करना है, मतलब अंडरलाइन करनी है। तो पहले हम इस कविता को पढ़ लेते हैं। डाल डाल पर उड़ना गाना, जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोलो, यह भी तुम्हें बताया है। मतलब क्या है? डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुमको सिखाया था,
उसने आपको कैसे सबसे मीठा मीठा बोलना भी बताया था। चलिए तो अब हम देखते हैं इसमें हमारी क्रिया कौन कौन से शब्द हमारी क्रिया है। तो पहली लाइन हमारी है डाल डाल पर उड़ना गाना। उड़ना कोई काम है और गाना भी कोई काम है, तो ये दोनों कैसे शब्द हैं? ये दोनों क्रिया शब्द हैं। डाल डाल पर उड़ना गाना, इसमें कौन कौन से शब्द क्रिया शब्द हैं? उड़ना और गाना। जिसने तुम्हें सिखाया है, इसमें जिसने तुम्हें सिखाया है, तो सिखाना हमारा कैसा शब्द हो गया? क्रिया शब्द हो गया, काम है ये भी एक। ठीक है, चलिए उसके बाद सबसे मीठे मीठे बोलो। सबसे मीठे मीठे बोलो, इसमें हमारी क्रिया क्या है? बोलना। सबसे कैसे बोलना है? मीठे मीठे बोलना है, तो इसमें हमारी क्रिया क्या है बच्चों? बोलना। यह भी तुम्हें बताया है, इसमें हमारी क्रिया क्या है? बताना। क्या है क्रिया? बताना। तो डाल डाल पर उड़ना गाना, इसमें हमारी क्रिया हुई उड़ना और गाना। जिसने तुम्हें सिखाया है, इसमें हमारी क्रिया हुई सिखाना। सबसे मीठे मीठे बोलो, इसमें हमारी क्रिया हुई बोलना। यह भी तुम्हें बताया है, इसमें हमारी क्रिया क्या हुई? बताना। तो उड़ना, गाना, सिखाना, बोलना और बताना, ये क्या है? क्रिया शब्द हैं इस कविता के अंदर। ओके, चलिए तो अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज देखते हैं। बच्चों आपको ये एक्सरसाइज समझ आई कि कैसे करनी है? चलिए तो अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज देखते हैं। तो अगली एक्सरसाइज क्या है हमारी? देखिए, अध्यापक विद्यार्थियों से निम्नलिखित में से क्रिया शब्दों को छटवाकर लिखवाएं। आपको क्या करना है? जो ये शब्द दिए हैं आपको, उनमें से आपको जो भी क्रिया शब्द हैं उनको छांट कर लिखना है। जैसे कि देखिए, पहनना। पहनना एक क्रिया शब्द है, बताइए। हम किसी काम को कर रहे हैं ना, कपड़े पहन रहे हैं, तो पहनना हमारा क्रिया शब्द है, हमने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद अगला शब्द है पेंसिल। पेंसिल आपका क्रिया शब्द है? नहीं, क्योंकि पेंसिल क्या है? एक संज्ञा है। तो जब हम कोई भी वस्तु, प्राणी, स्थान, ये सब क्या होते हैं? ये सब संज्ञा होती है। तो पेंसिल क्या है? एक वस्तु है, तो वो क्या है? संज्ञा है। उसके बाद थर्ड नंबर का जो शब्द है वो है पढ़ना। पढ़ना कोई काम हो रहा है ना, पढ़ने का काम हो रहा है, तो पढ़ना क्या है? एक क्रिया है, तो वो भी हमने लिख ली है। ओके, चलिए उसके बाद अगला जो शब्द है वो है कहा। कहा क्या है? एक क्रिया है। कहना, किसी से हम कोई बात कह रहे हैं ना, तो कहना क्या है? क्रिया है, तो ये भी हमने लिख लिया। उसके बाद अगला जो शब्द है वो क्या है? कबूतर। कबूतर क्या है बच्चों, बताइए मुझे। एक एनिमल है, मतलब एक बर्ड है ना, तो बर्ड किस में आएंगी? संज्ञा में आएंगी, तो संज्ञा है ये, इसीलिए हमने इसको क्रॉस कर दिया। मोरनी। मोरनी क्या है? मोरनी भी एक संज्ञा है, क्योंकि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर ये कोई भी जानवर मतलब प्राणी है, तो इसीलिए ये क्या है? ये संज्ञा है। उसके बाद अगला शब्द क्या है? जलना। वह जल गई, तो जलना क्या है? एक क्रिया है, कोई काम हुआ ना, तो जलना भी क्या है? क्रिया है, उसको भी हमने नीचे लिख लिया। उसके बाद अगला शब्द है वह। वह क्या है बताइए मुझे? सर्वनाम है। वह क्या है? सर्वनाम है, क्योंकि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब जब हम किसी संज्ञा को हटाते हैं तो उसकी जगह पर हम क्या लगाते हैं? सर्वनाम लगाते हैं। तो वह कैसा शब्द है? सर्वनाम शब्द है, इसीलिए हमने वह पर भी क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया। उसके बाद अगला शब्द क्या है? मकान। मकान एक वस्तु है, एक स्थान है, एक प्लेस है। बताइए क्या है? मकान एक स्थान है, तो इसीलिए ये भी क्या है? संज्ञा है, तो इसे भी हमने क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया। उसके बाद अगला शब्द है नहा रहे हैं। नहाना क्या है? एक क्रिया है ना, क्योंकि क्या काम हो रहा है? नहाने का काम हो रहा है, तो इसीलिए ये भी हमारी क्रिया है, तो इसे भी हमने लिख लिया। उसके बाद अगला शब्द है पक्षी। पक्षी क्या है बच्चों बताइए मुझे? एक संज्ञा है, इसीलिए हमने इसे क्रॉस कर दिया। हम क्या है? हम भी एक संज्ञा है, इसीलिए हमने इसको भी क्रॉस कर दिया। जाना क्या है? जाना मतलब कोई यहाँ पर काम चल रहा है ना, जाने का काम हो रहा है, तो ये क्या है? एक क्रिया है। उसके बाद तैरना। तैरना कोई बच्चा तैर रहा है, तो यहाँ पर भी तैरने का काम हो रहा है ना, तो तैरना क्या है? एक क्रिया है।
उसके बाद अगला शब्द है काटना। तो काटना क्या है बच्चों? काटना भी एक क्रिया है, मतलब कोई की चीज काटी जा रही है, कोई काम हो रहा है ना, काटने का काम हो रहा है, तो काटना क्या है? क्रिया है। तो हमारे क्रिया शब्द कौन कौन से हुए? पहनना, पढ़ना, कहा, जलना, नहा रहे हैं, जाना, तैरना, काटना, ये सब हमारे कैसे शब्द हुए? क्रिया शब्द हुए। चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जैसे पहनना, पहनना तुम कपड़े पहन रहे हो, तो पहनना क्या है? हमारा क्रिया शब्द है। पढ़ना, तुम किताबें पढ़ रहे हो, तो पढ़ना क्या है? हमारा क्रिया शब्द है। कहा, उसने मुझसे कुछ कहा, तो कहना क्या है? क्रिया शब्द है। उसके बाद है अगला जलना। वह जल गई, वह जल गई, वह पानी से जल गई, तो यह कैसा शब्द है? जलना क्रिया शब्द है, क्योंकि वह जल गई, तो यहाँ पर जलने का काम हुआ, तो ये कैसा शब्द हुआ? क्रिया शब्द हुआ। तुम नहा रहे हो या वे नहा रहे हैं, तो नहाना क्या है? क्रिया शब्द है। जाना, मुझे आगरा जाना है या मुझे अमेरिका जाना है, ये कैसा शब्द हुआ? जाना यहाँ पर क्रिया शब्द हुआ, क्योंकि जाने का काम हो रहा है। वे नदी में तैरते हैं, तो तैरना क्या है? क्रिया शब्द है, क्योंकि यहाँ तैरने का काम हो रहा है। काटना, वह फल काटते हैं, तुम सब्जियां काटते हो, तो यहाँ पर काटना क्या है? क्रिया शब्द है। ठीक है, तो पहनना, पढ़ना, कहा, जलना, नहा रहे हैं, जाना, तैरना, ये काटना, ये सब क्या है? क्रिया शब्द हैं। तो बच्चों आपको ये एक्सरसाइज समझ आई? तो बच्चों आपको ये दोनों एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स अपनी हिंदी ग्रामर की फेयर नोटबुक में करनी है। ये बताइए आपको क्वेश्चन आंसर्स लर्न हुए और आपको ये दोनों एक्सरसाइज समझ आई? तो ये सब आपको क्या करना है? ये सब आपको हिंदी ग्रामर की फेयर नोटबुक में करना है। ओके, चलिए गुड बाय।